जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेसन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जेसन कहते किसको है? तो जेएस मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नोटेशन। तो जेसन कहते किसे हैं? तो हम लोग पहले देखते हैं। तो जो जेसन है स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ये नोटेशन, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में ये एक लाइट वेट फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। जेसन इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है और ये किसी को एक्सप्लेन करने में भी और समझने में भी आसान होता है। जेसन इज ऑफन यूज व्हेन डेटा जब भी कोई भी जो डेटा होता है हम लोग सर्वर से कहाँ भेजते हैं, वेब पेज में, तब ये यूज़ होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लाइंट और ये एचटीटीपी होस्ट है और यहाँ पे सर्वर है। तो जब जो डेटा है वो यहाँ सर्वर से ये वेब की तरफ जा रहा है तो जेएसएन फाइल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आया क्लाइंट की तरफ से और यहाँ पे रिस्पॉन्स जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जेएसएन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिया गया है जो कि जिसका ऑब्जेक्ट है वो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। एन एरे ऑफ 3 एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम में जॉन है, लास्ट नेम में दियो है, फर्स्ट नेम में अन्ना है, लास्ट नेम में स्मिथ है, फिर फर्स्ट नेम में पीटर है, लास्ट नेम में जोन्स है। कीज़ एंड वैल्यू इन जेएसएन, ठीक है। द 2 प्राइमरी पार्ट, जेएसएन का 2 प्राइमरी पार्ट होता है। तो एक होता है कीज़ और एक होता है वैल्यू। तो कीज़ किसको कहते हैं? जिसमें हमेशा जो कि स्ट्रिंग एनक्लोज इन कोटेशन मार्क रहता है। वैल्यू किसको बोलते हैं? जो कि हमेशा स्ट्रिंग या नंबर या बुलियन में होता है। जैसे यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक नेम है और यहाँ पे आदित्य लिखा, तो जो इसका वैल्यू है वो क्या आदित्य हो गया, इसका जो नेम है वो की हो गया। द की इज़ नेम एंड द वैल्यू इज़ आदित्य, ठीक है। अब जेएसएन पार्सर देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, जेएसएन ये पार्ट से, तो जब भी कोई डेटा हम लोग रिसीव करते हैं कहाँ से, वेब से, ठीक है। तो वो डेटा क्या होता है, हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। इमेजिन वी रिसीव दिस टेक्स्ट फ्रॉम अ वेब। तो अब कोई भी अगर फॉर्म भरता है तो उसमें ये जो डेटाबेस पे क्या इन्फॉर्मेशन जाता है, उसका नेम जाएगा, एज जाएगा, कंट्री जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर आ गया। तो जो जेएसएन पार्ट से वो क्या करता है कि उस वेरिएबल को ये मतलब जो भी डेटा आया है उसको वेरिएबल ऑब्जेक्ट में जेएसएन पार्से में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, यूज द जावास्क्रिप्ट फंक्शन जेएसए पार्से टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जेएसए पार्से क्या करता है कि उस इसके ये मतलब जो भी स्ट्रिंग के रूप में आया है उसको कन्वर्ट किस में किया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। जेएसएन स्ट्रिंगिफाई ये अब क्या करता है, तो ये बेसिकली जो जेएसएन स्ट्रिंगिफाई होता है ये एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और वैल्यूज़ टू जेएसएन स्ट्रिंग। जेएसएन ये जो भी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट और वैल्यू होता है उसको जेएसएन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ऑप्शनली रिप्लेसिंग value if a replacer function is specified or optionally included only the specific properties if a replacer array is specific, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो भी वैल्यू जो है वो अगर रिप्लेसेबल फंक्शन का होता है, ठीक है, तो वो अगर स्पेसिफिक किया या फिर ऑप्शनली हुआ, ठीक है, तो ओनली द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इफ़ अ रिप्लेसर एरे इज स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बोल रहा है। तो जेएसएन डॉट स्पेसिफाई वैल्यू रिप्लेसर एक्सप्रेस, इसका 3 दिया गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये सिंटेक्स भी ये दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं कि कैसे ये काम करा। यहाँ से जेएसएन पार्ट से इसमें अप्लाई किए गए। ये हो गया जेएसएन स्ट्रिंग, ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो जेएसएन पार्ट से जब इसमें लगा तो जेएसएन पार्ट से जब लगा तो जो स्ट्रिंग था वो क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। और जब जेएसएन स्ट्रिंगिफाई लगा तो जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में था वो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में हो गया। तो अगर वो ऑब्जेक्ट में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको तो ये जेएसएन स्ट्रिंग में भी हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब हम लोग का ये है, नेक्स्ट है जेएसएन वैल्यूज़। तो जेएसएन वैल्यूज़ में क्या क्या है वो देखिए, स्ट्रिंग है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।